वार्ड नंबर 56 में सम्मान समारोह मीटिंग का किया गया आयोजन। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर संगम विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 56 में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भावी पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर नसीम अहमद ने संगम विहार कॉलोनी में सम्मान समारोह मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें वार्ड 56 की अन्य कॉलोनियों के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। वार्ड नंबर 56 के भावी पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर नसीम अहमद ने आए हुए सभी सैकड़ों लोगों को फटका, माला एवं पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। सभी आए हुए लोगों ने आगामी निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी डॉक्टर नसीम अहमद को एकजुट होकर अपना समर्थन दिया और आगामी निकाय चुनाव में डॉक्टर नसीम अहमद के हाथों को मजबूत करने की बात कही और आगामी निकाय चुनाव में वोट देने की अपील भी की। इस दौरान डॉक्टर नसीम अहमद ने चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की और आए हुए सभी लोगों से अपनी निजी जिंदगी के सफ़र को कितनी परेशानियों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा, इसको भी लोगों तक शेयर किया। सभी आए हुए लोगों ने डॉक्टर नसीम अहमद को आगामी निकाय चुनाव में पार्षद बनाने की बात करते हुए भारी मतों से जिताने की बात कही। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद यासीन, हाजी मोहम्मद शकील, हाजी मेहरबान, हाजी रफ़ीउद्दीन, हाजी मोहम्मद भूरा, मौलाना मोहम्मद जाहिद, अब्दुल कदीर, मोहम्मद सगीर, ताया लियाकत, नसीम आरती, इनाम दूध वाले, अब्दुल लतीफ़, मुशर्रफ चूड़ी वाले, चाचा जहूर, फुरकान टेलर, इरशाद टेलर, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद शकील, दिलशाद जनसेवा वाले, मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद अली, गयूर मलिक कपड़े वाले, मोहम्मद अरशद, मौलाना शाहिद, मोहम्मद आशू, मिस्त्री महमूद सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पब्लिक भारत न्यूज़ से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर की खास रिपोर्ट। भाई वैसे तो सभी लोगों को बता ही दिया, हमारा भाई मोहम्मद इरशाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नसीम अहमद साहब वैसे तो सभी लोग जानते हैं उनको, और बस मैं तो ज़्यादा ना कहते हुए दिलो जान से इन्हें वोट देना और जिताना है। कोई हथेली पर लेके जाने चलता है, जब कोई हथेली पर लेके जाने चलता है, ये जमीन जलती है, आसमान जलता है, ये जमीन जलती है, आसमान जलता है। आजकल जो लोग बच्चे आजकल के अपने माँ बाप को सुनाए ना, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस शेर को ध्यान दें। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। जो फूल तुमने भेजे थे खत के जवाब में, जो फूल तुमने भेजे थे खत के जवाब में, अभी महक रहे हैं हमारी किताब में, अभी महक रहे हैं हमारी किताब में। ऐ चांद अपने हुस्न पे इतना नाज कर, ऐ चांद अपने हुस्न पे इतना नाज कर, एक चांद और भी है मेरे इंतखाब में, एक चांद और भी है मेरे इंतखाब में। शायद मोहब्बतों की शुरुआत हो गई, शायद मोहब्बतों की शुरुआत हो गई। कल रात मैंने आपको देखा था, कल रात मैंने
को देखा ख्वाब में। पुराने जिंदगी की हिमायत किया करो, पुराने जिंदगी की हिमायत किया करो। नफरत बुरी बला है मोहब्बत किया करो, नफरत बुरी बला है मोहब्बत किया करो। एक बात आज तुमको बताता हूँ काम की, एक बात आज तुमको बताता हूँ काम की। इज्जत जो चाहते हो तो इज्जत किया करो, इज्जत जो चाहते हो तो इज्जत किया करो। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब। एक बार पीछे तक के जो साथी बैठे हैं तालियां बजाकर इजाजत दे। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। औरतों ने ले ली मर्दों की टोपी दुपट्टे का आलम क्या होगा, औरतों ने ले ली मर्दों की टोपी दुपट्टे का आलम क्या होगा। जब बुढ़ापे का ये आलम है जवानी का आलम क्या होगा। भाई दिलशाद अहमद साहब, भाई साहब हमारे डॉक्टर साहब है भाई साहब, बस इन्हें इंशाल्लाह और तो अर्जत हो। जो हमारे खिलाफ हैं उन्होंने हमारे लिए उससे पहले साजिश चल दी। एक ही वार्ड में एक ही मोहल्ले में नजदीक में उन्होंने हमारे बीच में दूसरा उतार दिया, जिसका भी पीछे प्रोग्राम था, जबकि उसे कोई लेना देना नहीं है। ना उसने कभी जिंदगी में कोई वोट मांगी और ना किसी को सपोर्ट करा। आज उसे इलेक्शन में खड़ा कर दिया किसने, पास की कॉलोनी वाले ने। इस चीज पे गौर करो आप। हमारी वोट 2 जगह फटी और हम हार गए समझो। भाई डॉक्टर साहब का ध्यान रखा, मतलब बहुत ज्यादा और भाई जिसकी वोट नहीं बनी हो वोट बोलो, अपनी वोट की अहमत समझो। वोट की अहमत इतनी है, मतलब एक वोट 40,000 रुपये तक मिलने कुछ आ जाता है। अगर वोट जिसकी नहीं बनी हो बस नसीब भाई के पास है वोट मंगवाओगे। सबसे मैं नसीम भाई को बुलाना चाहूंगा कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। मुझे पता है कि आप नसीम भाई से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तभी तो यहाँ पर मौजूद हो। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल लब पे अपने नामे अल्लाह लेके चलता है। आप लोगों की तालियां बताएंगे कि आप नसीम भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि ये पागल लब पे अपने नामे अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पर है भाई नसीम। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ नसीम भाई को इजाजत दीजिए। हम भागल बताइएगा इंशाअल्लाह आप नसीम भाई का साथ दोगे इंशाअल्लाह। मैं नसीम भाई से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम बुजुर्ग और
मेरे नौजवान साथियों, देखो ये इलेक्शन इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है कि इसमें आप विधायक या एमपी बना रहे, लेकिन ये है कि इस इलेक्शन में जो भी चुना जाएगा पार्षद, वो आपके दुख में, सुख में, मरने में, जीने में, खुशी में वो आपके साथ खड़ा रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले हो चुके और अक्सर होते आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि भाई मोहर लगवा लो 100 रुपये दे दो और ये लगवा लो तो 50 रुपये दे दो। देखो मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, अगर मैं, वैसे तो अल्लाह है देने वाला, वो किसे कितना दे और किससे कब क्या ले ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि अल्लाह ने मुझे जो भी दिया है, जिस काबिल बनाया, मैं वो सबके साथ मिल बांट के खाऊं। देखो अल्लाह का शुक्र है, सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज़ से नवाजा है। अगर मैं 1 घंटा भी ज़्यादा बैठूं तो और ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा भाई इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टरी करोगे या आप लोगों की खिदमत करोगे? भाई आपके वार्ड के तमाम लोग जिनका काम होगा, बहन बेटी का भी काम है, भाई किसी की बेटी घर बैठी है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं जो जिम्मेदार बनता है मोहल्ले का, यानी पार्षद बनता है, तो उसी के ऊपर सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैं जहाँ सुबह 10 बजे से 2-3 बजे तक बैठता था क्लिनिक में, मैंने सिर्फ 1 घंटा बैठना शुरू किया। हालांकि मैं बैठ रहा हूँ उससे ज़्यादा, मैं पहले बैठता था लगभग 3 घंटे सुबह में, अब मैं बैठ रहा हूँ सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, यानी मैं 10 बजे बैठता था पहले, अब मैं 11 बजे तक बैठता हूँ। और दूसरी बात यह है कि शाम के टाइम जब हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग, मेरे भाई कोई मजदूरी से आता है, उसकी छुट्टी लगभग 5:30 बजे होती है शाम को, उसके बाद वो अपने घर आता है, नहाना धोना खाना पीना, वो लगभग 7 बजे तक फारिग हो जाता है, और मेरी छुट्टी भी शाम को 7 बजे होती है। और दूसरी मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूँ, किसी को होगा मुझे पैसे के अंदर सुकून नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ मौजूद तमाम लोग इस बात के गवाह हैं, बल्कि अल्लाह इस बात का गवाह है, अगर मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का दिल दुखाया हो या कभी किसी से गलत पैसा लिया हो, तो मैं उसका यहाँ नहीं, हश्र के मैदान में जो भी अल्लाह जुर्माना लगता है वो मैं देने के तैयार हूँ। बल्कि मैं इस बात की सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैंने कभी किसी का ज़िंदगी में दिल दुखाया हो या कभी किसी का हक लिया। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, यहाँ मेरे बड़े भाई और मेरे पहले उस्ताद इस्हाक भाई बैठे हैं, ये भी इस बात को जानते हैं, और तमाम मेरे नौजवान और मेरे से कम उम्र में जो 10-12 साल के बच्चे भी हैं, अगर वो भी इस बात को कहते कि नसीम भाई कभी वैसे या तू से बात करते हैं, तो मैं राजनीति को क्या, मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ रहूँ ही, ठीक है। जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई अदब से बात करे, मेरी इज्जत करे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबकी इज्जत करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे सामने कोई किसी की बेइज्जती करता है या किसी की इज्जत नहीं करता, तो वाकई बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और मैं अपने तमाम बुजुर्गों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी, आप लोगों ने साथ दिया, तो इंशाअल्लाह नालियों का चूड़ा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, नालियों का चौड़ा यानी कमीशन बिल्कुल नहीं खाऊंगा, पखाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुखी रोटी दे देगा, उसमें मेरा भला। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने नौजवान साथियों के लिए कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये कल बताएंगे कि किसका शिकार करना है। और ये तेरी पीठ है ए मेरे सिरफिरे दुश्मन, मुझे तेरे सीने पे वार करना है। और बहुत गुरूर है तुझको ए सिरफिरे तूफान, मुझे भी जिद है, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको बनाऊं, मेरी कोशिश ये है कि आप मेरे से बेहतर बने, लेकिन अगर मेरे से बेहतर नहीं तो इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि बुरा तो बनने नहीं दूंगा, कम से कम अपने जैसा तो बना के छोड़ूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने पूरी बात सुनने के बाद में
जो डॉक्टर नसीम ने अपनी पूरी कहानी तकरीबन 5-7 मिनट में आपको सुनाई है सच्चाई के साथ में, इस बात से बिल्कुल मेरा दिल ये मुतमईन हो रहा है कि जिस बंदे ने आप इतने लोगों के सामने अपनी बात को बयान किया है सच्चाई के साथ में, तो इंशाअल्लाह आने वाला जो वक्त होगा, अगर आपने पूरा मुकम्मल तरीके से साथ दिया, अल्लाह ने मुकद्दर को जीत में रखा, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को डॉक्टर नसीम साहब गुजार रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका पूरा प्रभाव असर हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर नहीं पड़ेगा, पूरी उम्मीद है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मगर इनकी पूरी तकरीर ने मुझको इतना संजीदा कर दिया कि शायद आपके पास में अभी हाजी रफ़ीउद्दीन साहब भी बयान कर रहे थे अपनी तकरीर में कि यहाँ ऐसे लोग भी आए हैं। वाकई फूल तो ले लिया, मगर ये नहीं मालूम था कौन सा लेना था। दोस्तों बुजुर्गों, आपके बीच में ऐसे लोग भी आएंगे जो यहाँ इस सेक्टर 56 को यहाँ ऐसा काम करने की बात करेंगे कि मैं ऊपर से नीचे कर दूंगा। अजीजों, इस बात से हमको बिल्कुल चौकन्ना रहना है कि डॉक्टर नसीम ने किसी पार्षद की बुराई नहीं की, नहीं तो आप समझ सकते हैं ये इस बात की दलील है कि जिस तरह इनकी परवरिश हुई है, जिस माहौल के अंदर ये रहे हैं, इस बात की दलील है। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा था किसी मोड़ पर कि देने को जवाबन उसे दे सकता हूँ गाली, देने को जवाबन उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। तो दोस्तों आइए, अपना मन बना करके, आपको 500 रुपए कोई भी दे सकता है एक रात में, आपको 1000 रुपए कोई भी तकसीम कर सकता है, मगर 5 साल आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा, इस बात की जिम्मेदारी कोई नहीं। तो दोस्तों आइए, जब आप अपने बिस्तरे पर जाएं तो कम से कम 2 मिनट के लिए आप सोचें कि डॉक्टर नसीम अपनी बात को किस तरह बयान कर रहा था, वो जमात से लेकर के क्लिनिक तक किस तरह बयान कर रहा था। दोस्तों इस बात को सोचना है, समझना है, फैसला आपके हाथ में है। अगर अल्लाह ने चाहा, बहुत सारे हमारे नौजवान साथी जो केरला, मथुरा, आगरा में काम करते हैं, जब वहाँ उनको फंसा दिया जाता है आईडी के नाम पर, तो हमारे पार्षद आगे नहीं आते। बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ में, अपनी कुढ़न सोच फिक्र के साथ में ये खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने इनकी जीत को मुकद्दर में रखा तो आइंदा तमाम खामियां दूर होंगी। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हवा के रुख को कुचलना बहुत जरूरी है। अगर किसी को गाली ना देते हुए अपनी बात को इशारों में कहें तो ज्यादा अच्छी है कि हवा के रुख को कुचलना बहुत जरूरी है, चिराग है तेरा जलना बहुत जरूरी है, वह जिसकी आंच से जलते हो पर परिंदों के, उस आफताब का ढलना बहुत जरूरी है। दोस्तों आए थे कि कौन सी बात कहा कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं अपने नौजवान साथियों और अपने बच्चों से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि नसीम आपका भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कामयाब है, तो उसकी सिर्फ वजह एक है, बड़े बुजुर्गों की दुआएं। जिस वक्त आपको शायद सभी को मालूम नहीं होगा कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ लकड़ी का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया है, और मेरे घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम 7 बहन भाई हैं और मेरे वालिद मोहतरम ने रेडी लगा के गुजारा करा, सभी लोग जानते हैं। और उसमें यह है कि कर्जा हो गया, लेकिन हराम की रोटियां नहीं खिलाई। सभी से मेरी ये गुजारिश है, अपने नौजवान भाइयों से और बड़े बुजुर्गों से, कि हलाल अगर आपकी आधी रोटी भी है उसमें गुजारा कर लो, हराम की तरफ बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि उसी की बरकत है कि आज आपका भाई यहाँ बैठा है। बाकी जो जिम्मेदारी आप देंगे इंशाल्लाह उसको बाखूबी निभाऊंगा। वक्त बहुत हो चुका है, मैं बस आपको इतनी सी अपना ये बात कहकर ही ख़त्म करता हूँ कि जो जिम्मेदारी आप देंगे इंशाल्लाह उसे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। जब आप कहेंगे इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ खड़ा है, मेरा काम पहले से ही खिदमत का है। हमारे डॉक्टर शौकीन साहब खड़े हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर का काम कैसा है कि अगर आधी रात कोई आएगा तो डॉक्टर को उसको उठ के देखना पड़ेगा। तो हमारा काम तो पहले ही आदत में शामिल है। इंशाल्लाह कभी किसी को मायूस होने नहीं दिया जाएगा। आपका भाई जैसा भी है आपके साथ खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा, कभी किसी को मायूस होने नहीं दिया जाएगा। इंशाल्लाह हर तरीके से मैं आपकी खिदमत करने की कोशिश करूँगा, किसी को बुरा नहीं करना है। अगर आप लोग डॉक्टर नसीम से मोहब्बत करते हैं तो खुदा के वास्ते
जैसे डॉक्टर नसीम सभी की इज्जत करता है और करने की कोशिश करता है, तो आप तमाम जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं सभी की इज्जत करें, किसी को बुरा नहीं कहें। ये अल्लाह ताला ने पहले ही लिख दिया है कि इज्जत किसे देनी है, ये कोई अपने हाथ से लिख नहीं सकता। ना तो आप किसी को फिरकों में बांटने की कोशिश करें, ना किसी को बिरादरी में बांटने की कोशिश करें, ना किसी को परिवार में बांटने की आप कोशिश करें। मैंने आपको बताया है अभी कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत उस इंसान की करता था जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था पहले। मेरी बहन उस घर में गई है और उन्होंने मेरे लिए वो किया है कि जो अल्लाह ताला ने मेरे माँ बाप से भी मेरे लिए नहीं कराया, वो उनके हाथ से कराया। तो जो हमारा कोई भी भाई है, वो मेरे पास अगर एक भूरी भी आता है ना, तो मैं उसकी भी इतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी मैं हमारे सरपरस्त और इस दुनिया से जा चुके मेरे वो मरीज भी रहे। मेरे लिए फख्र की बात है कि हमारे मौलाना तलहा साहब की जितनी मैं इज्जत करता था, इतनी मैं इज्जत मैं अपने हर एक मिलने जुलने वाले की करता हूँ और इंशाअल्लाह करता हूँ। डॉक्टर नसीम हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर नसीम, डॉक्टर नसीम।